वंदे पुरुषोत्तमम्। आप सबको YouTube चैनल जीवन पथ में आप सबका स्वागत है। और आज आप सबको लेकर के चलेंगे कि भगवान विश्वकर्मा का पूजा आज देश विदेश सब जगह पूजा जा रहा है। अब विश्वकर्मा के वास्तविक अर्थ को हमारे जीवन में कैसे उतारा जाए, परम दयाल श्री ठाकुर जी ने विश्वकर्मा के बारे में क्या क्या बातें बताए गए हैं। हम लोग घर घर में जो पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर विश्वकर्मा जी का मूर्ति निर्माण किया जाता है, वहाँ पर उनके हाथ में तराजू, कुल्हाड़ी, फरसा और ये सारे उनके हाथों में देख करके सबका ये प्रतीकात्मक व्याख्यान भी है। उनका जन्म को लेकर के मूल बात ये है, जितने भी देवी देवताएं होती हैं एक गुण के अधिकारी होते हैं, उनके पास उस गुण का अधिक होते हैं और उस गुण से इस धरती को सजाया जाता है। विश्व का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि जगत, और कर्मा का मतलब होते हैं उस कर्म के माध्यम से निर्माण किया। इसलिए विश्वकर्मा को साधारणतः हम अगर देखें तो वह फास्ट इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। हमने द्वारिका के निर्माण के बारे में सुना कि विश्वकर्मा ने निर्माण किया। स्वर्ण लंका को के बारे में सुना। भगवान शिव के हाथ के त्रिशूल के निर्माण के बारे में सुना। अनेकों जो भी निर्माण है सब विश्वकर्मा के निर्माण ही से ही, उनके दया से ही ये निर्मित हुआ है। अब वो विश्वकर्मा हमारे जीवन में किस तरह से उपयोज्य है, इस बात को हमें समझना है। जिन्होंने सृष्टि की रचना की वो सृष्टा है, और वो सृष्टा कौन है? निराकार की बात करें तो ईश्वर है, साकार की बात करें तो वो भगवान है या पुरुषोत्तम है या वो सद्गुरु है, जो हमारे जीवन के पथ को सरल बनाने के लिए इस धरती पर आते हैं। वो सब निर्माण करते हैं, वो भी निर्माण करता है, वही हमारे जीवन के विश्वकर्मा है। जैसे घर में संतान संतति को लालन पालन करते हैं, लालन पालन करने वाले जो व्यक्ति हैं वो माता पिता है, तो माता पिता एक संतान के लिए वो विश्वकर्मा की तरह है कि उन्होंने जगत को देखा, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता को देखा। माँ ने अपने गर्भ में धारण किया, विश्व पिता ने उन गर्भ में निर्माण किया, और धरती पर आने के बाद उनकी आवश्यकताओं को परिपूर्ण करते हुए उनका परिपूर्ण, परिपालन, परिपोषण के माध्यम से उनको बड़ा किया। इसीलिए हम जहाँ जो कुछ भी देखते हैं, सृष्टि की बात जब आती है, हम कहते हैं ब्रह्म से सृष्टि हुआ। वास्तव में ब्रह्म से ही तो सृष्टि होते हैं। वो ब्रह्म शक्ति के बिना कोई भी इस धरती पर सृष्टि नहीं हो सकता है। सृष्टि ब्रह्म से ही होते हैं, और ब्रह्म से अनेकों पुराणों में अलग अलग तरीके से व्याख्यान किए हैं। और ये अलग अलग पुराणों में व्याख्यान का अलग अलग रूप क्यों आता है, आने का कारण ही यही है। कहीं पर ऐसा ब्रह्म की तरह, कहीं पर ऐसा इसी नाम से जाने जाने वाले एक व्यक्ति के परिवार में एक ऐसा व्यक्तित्व का उदय हुआ जो संपूर्ण जगत को उस समय के अधिकांश
लोगों के जीवन में निर्माण कार्य का परिपूर्ण किया है और तभी से उनका नाम विश्वकर्मा के नाम से आख्यायित किया गया है। इस प्रकार से हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, भगवान शिव की चरित्र को देखते हैं, उनका शादी हुआ, यहाँ पे गए, इनका बच्चे हुए, तो अधिकांश में जितने भी देवी देवताएं हैं ये किसी का वास्तव रूप में इस तरह से नहीं होता है। उस देवी के जो गुण है, उस गुण के जो अधिधात्री जो होते हैं, उस गुण को के धारण करने वाले जो धात्री होते हैं और वो वही देवी कहलाते हैं। उस गुण को धारण करने वाले जो धारक होते हैं वही देवता कहलाते हैं। इस प्रकार से देवी देवताओं का व्याख्यान किया जाता है पुराणों में, और लेकिन मूल बात यह है निर्माण कार्य को परिपूर्ण करना। आज उनके प्रत्येक घर घर में ये पूजा किया जा रहा है और इस पूजा के साथ साथ हमें भी अपने घर में पूजा करना चाहिए जो हमें निर्माण करते हैं। संतान को माता पिता का श्रद्धा करना चाहिए। आज के इस विश्वकर्मा के रूप में हमारी पुरुषोत्तम सद्गुरु के रूप में वह हमें उनके निर्देश एवं उनके आचरणीय कार्य से हम सबको एक जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। हम लोगों ने जीवन माता पिता के जो माता के गर्भ से हम लोग जब पृथ्वी में आए तो एक जीवन हमें मिला, लेकिन सद्गुरु को पकड़ करके जब चलना शुरू किया और जब हमने उनसे सीखने का मौका मिला, जब सीखा अर्थात उन्होंने हमें निर्माण किया, और निर्माण करने के बाद निर्माण जब करते हैं हम लोगों ने जैन धर्म में निर्वाण की बात आती है। निर्वाण का बात का मतलब ही है ये त्यागी बनना, और वो त्यागी सब है जब हम जगत के सारी वस्तुओं को उपभोग करते हैं। और इस कैसे उपभोग करना, उपभोग भी दो तरीके का होता है, एक आसक्त तो होकर उपभोग करना और एक उपभोग होते हैं प्रयोजन जितना है प्रयोजन पुराणी उपभोग करना। प्रयोजन पुराणी उपभोग जो हम करते हैं और यही धार्मिक उपभोग है, और ऐसे उपभोग के माध्यम से जब हम अपने जीवन को आगे लेकर के जाते हैं, इसी में किसी भी प्रकार का हमारे जो गृहस्थ आश्रम है, जो सन्यास है, गृहस्थ है, ब्रह्मचार्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये वर्णाश्रम में कहीं पर भी कोई त्रुटियां और इस कहीं पर भी इस वर्णाश्रम का अवमानना नहीं होता है, और इस वर्णाश्रम को हम पालन करके चलते हैं। तो आज इस विश्वकर्मा के दिन में हमारे जीवन में सद्गुरु ही हमारे विश्वकर्मा है। सर्वप्रथम माता पिता हमारे विश्वकर्मा है। हम स्कूल में जाते हैं, अध्यापक हमें निर्माण करते हैं, वह हमारे लिए विश्वकर्मा है। हम बहुत सारे लोग हैं समाज में, जो लोग अपने मोटरसाइकिल की काम सीखने के लिए जाते हैं, वो उनको निर्माण कर रहे हैं उनके गुरु, तो वो उनके लिए विश्वकर्मा हुआ। लेकिन जो गाड़ियां हैं उनके सारे पार्ट्स एक एक एसेस करके जब उनको एक गाड़ी का रूप देते हैं तो उस गाड़ी के लिए विश्वकर्मा वही है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विश्वकर्मा रूपी जो देवता है या हमारे जीवन में ये गुण हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि उनके बिना हम चल नहीं पाएंगे। आज जगत के सारे ट्रांसपोर्टेशन, जगत के सारे विनिमय का केंद्र ही हमारा वही विश्वकर्मा ही है। इसीलिए विश्वकर्मा के बिना ये जीवन कर्म यज्ञ नहीं है। इसीलिए इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस जीवन की जो निर्माता है, जो विश्वकर्मा के रूप में आज जिनको घर घर में पूजा जा रहे हैं, मैं अपने विनम्रता और हृदय की गहराइयों से प्रेम भक्ति के माध्यम से मैं उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और सबकी मंगल प्रार्थना ये जगत निर्माता, जगत विश्वकर्ता, विश्व दृष्टा और जो धराता और जो सर्व परिपूरणकारी, सर्व परिपालनकारी, सर्व परिपोषणकारी जो जगत के मालिक है,
वही एकमात्र विश्वकर्मा है। वो विश्वकर्मा ने समस्त ब्रह्मांड कर्मा है जो समस्त जगत की सृष्टि किए हैं। उनके चरण में मैं सबकी मंगल प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। सबको मेरा जय गुरु और